हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। अभी तक मैं फर्स्ट बुक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है प्रिपरेशन के लिए, बुक सेकंड कितने नंबर का चैप्टर है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज को ध्यान रखना, सब बता चुका हूं। अब आज हम बात करेंगे थर्ड बुक की। थर्ड बुक के पहले जो दो चैप्टर उनसे रिलेटेड है। तो पहले दो चैप्टर 4 मार्क्स के आपके हो, ठीक है। तो उस 4 मार्क्स में से देखो आपको क्या क्या रखना है। एमसी एक तो थ्योरी पढ़ लेना, सेकंड चैप्टर में जो है कि लिमिटेशन, एडवांटेज, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस करके थ्योरी आपकी एक वो पढ़ लेना। और फर्स्ट चैप्टर में जो हेड और सब हेड्स है कि जैसे मशीनरी का मेन हेड क्या होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या होगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट्स, जनरल रिजर्व का आएगा तो मेन हेड शेयरहोल्डर फंड, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो हेड सब समझ में आ गया हो तो वो हेड सब हेड वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना कि सब हेड से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक थ्योरी से आ सकता है। ज्यादा चांस है कि 3 नंबर का क्वेश्चन हेड और सब हेड से और 1 नंबर की एक थ्योरी है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये फर्स्ट चैप्टर में हेड सब हेड्स अच्छे से कर लो। 3 चीजें हमने पढ़ी थी, बैलेंस शीट उसके हेड सब हेड्स, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल उसके हेड सब हेड्स, और थोड़ा सा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ लेना। हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन डाल दे कि ऑपरेटिंग साइकिल का एक कॉन्सेप्ट था करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ट्रीट करने के लिए, नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज ट्रीट करने के लिए। तो इन 3 टॉपिक को देख लेना। और अगले चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी है और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना। कुछ थ्योरी तो 11th से कनेक्टेड है, आप देखो तो ऐसे समझ में आ जाएगा। कुछ थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस करके है, टाइम सीरीज एनालिसिस करके, वो वाला थ्योरी थोड़ा सा उस पर नजर मार लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सिंपल है वैसे ही है। तो ये 2 टॉपिक को कर लो। और 4 नंबर ये है आराम के, फ्री के 4 नंबर आराम से आ जाएंगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना। पुराना पढ़ा हुआ है, 11th 12th कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो ये इसमें तो बहुत सी चीजें ऐसी जो जनरली आपको पता होंगे, बता दोगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक बार नजर मार लोगे तो रिवीजन हो जाता है, इससे ये होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक चैप्टर वाइज है, अगर कोई नया बच्चा आया अभी पहला ये लेक्चर देख रहा है तो इससे पहले फर्स्ट बुक के चैप्टर वाइज, सेकंड बुक के चैप्टर वाइज ऑलरेडी डल चुके हैं। प्लेलिस्ट होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंट्स करके मिल जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट करके टॉपिक्स है, मतलब प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहां से देख सकते हो। चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, किस चैप्टर का कितना वेट है, क्या क्या क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना है रिवीजन करते टाइम, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इन लेक्चर्स को आप देख लो, अपना एक प्लान बना लो किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, जस्ट फॉर द रिवीजन, क्योंकि आपने पढ़ लिया सब कुछ। अब एग्जाम टाइम आप रिवीजन करना है, उन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान से देखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस मेक ए पर्सन परफेक्ट, साफ सीधी बात है, और ये बात को आप झुटला नहीं सकते हो। और प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंट्स और मैथ्स है, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता क्या होता है, हमें लगता है कि हमें सब आ रहा है, सब आता है, देखोगे अरे तो मैं कर लूंगा, और जब करने बैठते हैं तो सॉल्व नहीं होता। इसलिए कभी भी अकाउंट्स या मैथ्स इन दो सब्जेक्ट की अगर आप प्रिपरेशन करो, कोई भी रिवीजन करो, तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व करके रिवीजन करो, देख कर रिवीजन मत करना। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, तो आज भी बोला, ऑफलाइन बैचेस में बच्चों से ये कहता हूँ कि बच्चों को तो कहते हैं सर आसान है, अब बैठते तो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। वो देखते ऊपर से यार ये तो मुझे आता है, सॉल्व करा नहीं, और बाद में जब करने बैठे तो हुआ नहीं, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आपकी, उनको भी हेल्प मिल जाए इससे, ठीक है बच्चों। बाय बाय।